पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पप्पू यादव पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। पप्पू यादव पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाकर पप्पू यादव के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में हिंदू संगठनों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव पर सनातन धर्म का अपमान का आरोप लगाया गया है। जिस तरीके से कल संसद परिसर में पप्पू यादव ने एक पुजारी का वेश धारण करके प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। विपक्षी सांसद भी उनके साथ लामबंद थे। चंदा चोरी को एक तरीके से टारगेट किया गया था और उसके खिलाफ अब पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पप्पू यादव पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया। कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि पप्पू यादव ने जो विरोध प्रदर्शन किया, जो दर्ज कराया, जो तरीका अपनाया, वो एक तरीके से सनातन धर्म का अपमान था और इसी वजह से हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ पप्पू यादव ने जो पुजारी का वेश धारण करके विरोध प्रदर्शन किया और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ता, ये हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं जो पप्पू यादव के खिलाफ लामबंद हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। इन कार्यकर्ताओं का यही आरोप है कि पप्पू यादव ने एक तरीके से संत का वेश धारण करके, पुजारी का वेश धारण करके सनातन धर्म का अपमान किया है। संसद परिसर में पप्पू यादव ने यह विरोध दर्ज कराया था। विपक्षी सांसद भी उनके साथ मौजूद थे। प्रतीकात्मक रूप से उनको चंदा दिया जा रहा था और उसके बाद पप्पू यादव उस चंदे को लेकर वहां से भाग रहे थे। यह दिखाया गया था कि ऐसे चंदा चोरी हुई है। और अब लखनऊ में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हिंदू संगठन गुस्से में, आक्रोशित है, पप्पू यादव के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही मानना है कि पप्पू यादव ने जो विरोध का तरीका अपनाया वो गलत था। ये देखिए आप तस्वीरें, शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं हिंदू संगठन। इन कार्यकर्ताओं को यही गुस्सा है कि पप्पू यादव ने आखिरकार एक संत की वेशभूषा धारण क्यों की, एक पुजारी की वेशभूषा धारण करके प्रदर्शन क्यों किया। और इसी वजह से यह विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। गुस्से में, आक्रोशित हैं कि पप्पू यादव ने आखिरकार एक संत की वेशभूषा धारण क्यों की, एक पुजारी की वेशभूषा धारण क्यों की। चंदा चोरी के खिलाफ अगर प्रदर्शन करना था तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आखिरकार सनातन धर्म का अपमान क्यों किया गया, ये तमाम कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। पप्पू यादव पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने गुस्से में कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता गुस्से में। ये तस्वीरें देखिए, शव यात्रा निकालकर पप्पू यादव के खिलाफ ये विरोध दर्ज किया जा रहा है कि पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान क्यों किया, यह सवाल पूछा जा रहा है। सनातन धर्म के लोगों, साधु संतों का, प्रभु श्री राम का अपमान किया है। पप्पू यादव को जितनी भी निंदा की जाए कम है। पप्पू यादव के अंदर अगर क्षमता है, इतने ताकतवर हैं, तो पप्पू यादव सीधे एक बार पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल दें, शाम तक सर जुदा हो जाएगा और स्वर्गीय पप्पू यादव कहे जाएंगे। कि पप्पू यादव निश्चित रूप से जहां से चुनाव लड़के आए हैं वहां के लोग भी काफी दुखी हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो गलत है।
जिस तरीके से बात की जाए सदन में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष आवाज उठा रहा, तो उसका एक दृश्य इन लोगों के द्वारा जो दिखाया गया उसमें अवधेश प्रसाद का जो दृश्य दिखाया गया कि चंदा चोरी पकड़ते हुए पप्पू यादव को पकड़ा, तो किस तरीके से उसको देख रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव तो जेब में भी पैसा भर रहे थे, जो चंदा आ रहा था वहीं देखिए कितना बड़ा चोरी है, गुल्ले में डलवाए नहीं। और पप्पू यादव जो भी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सनातन धर्म और हिंदू समाज और हमारे जो संत हैं उनका अपमान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से उसकी सजा इनको मिलेगी। और अगर इतनी ताकतवर हैं तो निश्चित रूप से फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट ये निकालने के बाद कहें कि भाई पैगंबर के खिलाफ मैं ये बोल रहा हूं, शाम तक सर तन से जुदा हो जाएगा पप्पू यादव का। और देश भर के विपक्षी सांसदों का साथ मिला है, इनकी औकात नहीं कि अकेले सनातन धर्म के खिलाफ ये बोल सकें। जिस तरीके से वहां पर जो नारा दिया गया कि चंदा चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहा गया पेपर लीक ने तो गद्दी छोड़ दिया, वो चंदा चोर गद्दी कब छोड़? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि चंदा चोर अगर कोई था तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम है और उस पर विधिक कार्रवाई भी हो रही है, मुख्यमंत्री जी भी तत्काल संज्ञान में लिए हैं। अब चंदा चोर और गद्दी छोड़, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने चंदा चुराया है, जो एकदम दो कपड़े में चलते हैं। तो ये विपक्षियों का तो काम ही है आरोप लगाने का, लेकिन सोच समझ के ही लगाना चाहिए, और इतना ज्यादा चर्चा में आने के लिए इन्होंने ये जो किया वो गलत है।